फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है आज का हमारा हिंदी का, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इनसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा जरूर। ठीक है, तो जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस के बेस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से हैं वो हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है जिसके संपादक कौन है, किसने किया है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक। ठीक है, तो पहला जो आपका विकल्प है वो है प्रताप नारायण मिश्र। पहला विकल्प आपका कौन सा है, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र क्या हिंदी प्रदीप के संपादक है? तो प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं है। ठीक है, दूसरा है नंबर आपका राहुल शांकृत्यायन। क्या राहुल शांकृत्यायन हिंदी प्रदीप के संपादक है? तो ये विकल्प भी आपका गलत है। तीसरा है आपका, हिंदी प्रदीप के संपादक है बालकृष्ण भट्ट या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो जो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ज्यादातर इन्होंने क्या किया, हिंदी गद्य साहित्य में अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, और जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है वो है आपके बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया है। तो आपका विकल्प नंबर तीसरा बालकृष्ण भट्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो आपकी भारतीय युग की पत्रिका है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किस युग की है, तो आपको क्या लिखना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका आपकी भारतीय युग की पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका जो कि आपके हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्रिका है, जो कि हर साल ज्यादातर आपके सेट में पूछी जाती है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक है, तो पहला जो आपका विकल्प है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक? तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। थर्ड विकल्प है आपका रामचंद्र शुक्ल, और जो आपका चौथा विकल्प है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है वो है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, तो इसकी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और इन्होंने लगभग कम से कम नहीं तो 17 साल तक इस पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का कुशलता पूर्वक संपादक किया है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपके एक नंबर इससे भी कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का वो कौन सा है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचना कौन सी है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो प्रामाणिक रचना है वो आखिरकार कौन सी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपके का जो विकल्प है वो है रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी आपके मुंशी इंशाअल्लाह खां की है, तो ये आपकी हिंदी की प्रामाणिक रचना नहीं है। ठीक है, सेकंड विकल्प है आपका गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा आपकी जटमल द्वारा लिखित है। ठीक है, और जो आपकी थर्ड रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। थर्ड रचना आपकी पृथ्वीराज रासो है, और जो आपकी चौथी रचना है वो है इंदुमती। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो प्रामाणिक रचना है वो है जटमल द्वारा लिखित गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा लिखित हिंदी की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। तो एक नंबर आपके इससे भी कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट विकल्प देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। और पहली बात ये कि अगर आपको कॉपी पे लिखना है तो आपको सिंपल क्या दिया होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विकल्प दिए होते हैं। तो आपको कॉपी पे कैसे लिखना है, कॉपी पे आपको लिखना है जैसे आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको सिंपल लिखना है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, इसके बाद जो विकल्प सही हो वो आपको आंसर में लिख देना है। ठीक है, और फिर आपको लिखना है कि विकल्प दूसरा सही है, उसके नीचे लिखना है आपको विकल्प दूसरा सही है। कुछ इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हम विकल्प का आंसर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम जो हमारा कॉलेज है, जो कि हिंदी साहित्य में आपका बहुत ही फेमस कॉलेज था, वो कहाँ पे स्थित है। तो चलिए विकल्प की ओर कि कौन कौन से विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो पहला विकल्प है आपका आगरा, दूसरा विकल्प है मद्रास, तीसरा विकल्प है पूना, और चौथा विकल्प है आपका कोलकाता। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो आपका ना कि आगरा में स्थित है, ना ही मद्रास में स्थित है, और ना ही पूना में स्थित है।
फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कोलकाता में स्थित है। कहां पे स्थित है? कोलकाता। तो आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, कोलकाता। चौथे विकल्प की ओर चलते हैं। तो हमारा जो चौथा यानी कि पांचवा जो क्वेश्चन है वो है हमारा तार सप्तक। तार सप्तक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तार सप्तक के जो लेखक हैं वो है आपके अज्ञे जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया है, ठीक है। तो प्रकाशन तो इन्होंने किया है, लेकिन प्रकाशन वर्ष क्या है तो वो हमें देखना है। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका 1940 ईस्वी, दूसरा है 1941 ईस्वी, तीसरा है आपका 1942 ईस्वी और चौथा है आपका 1943 ईस्वी। तो अज्ञे जी ने जो तार सप्तक का प्रकाशन किया है वो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। कितना है? 1943 ईस्वी। तो चौथा विकल्प आपका 1943 ईस्वी सही हो जाएगा। कभी कभी ये पूछते हैं कि तार सप्तक किसने लिखा, तो आपको लिखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कभी कभी केवल अज्ञे पूछ लेता है तो आपको उसको भी सही कर लेना है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 कौन से हैं। पूरे 20 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको बाद में वो क्वेश्चन ना आ पाए, इसलिए वीडियो पूरा देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं आप, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो जो पहला विकल्प है आपका राहुल सांकृत्यायन, पहला विकल्प है आपका राहुल सांकृत्यायन और दूसरा विकल्प है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड विकल्प है आपका शरत चंद्र चटर्जी और चौथा विकल्प है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आवारा मसीहा जो आपकी जीवनी है वो है आपकी शरत चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध जीवनी है। किसकी है? आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी लेखक की जीवनी है। किसकी है? आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है, ठीक है। तो विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। कॉपी पे आप कैसे लिखेंगे कि आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है और विकल्प तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलम का सिपाही किस की जीवनी है? कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है। कलम का सिपाही जो कि एक रचना है वो जीवनी विधा की है, तो उसके लेखक कौन है? तो विकल्प देख लीजिए। विकल्प है आपका प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। पहला विकल्प है आपका प्रेमचंद, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है आपका यशपाल और चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो कलम का सिपाही जो कि एक जीवनी विधा की रचना है, आपका कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो आपको लिखना है जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है और ना ही इसके लेखक प्रेमचंद है, ना ही यशपाल है और ना ही जैनेन्द्र कुमार है। तो कलम का सिपाही जो कि एक जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? अमृत राय। इसके लेखक कौन है? अमृत राय। तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो पहले तो ये समझ लीजिए, हिंदी के जो प्रथम कहानी, नाटक, उपन्यास है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं क्योंकि इनमें हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जरूर जाता है। तो हिंदी में जो प्रथम है 3-4 चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है ये देख लेते हैं। तो विकल्प आपका है रानी केतकी की कहानी। कौन सी है विकल्प? पहला विकल्प है आपका रानी केतकी की कहानी, दूसरा है इंदुमती और तीसरा है 11 वर्ष का समय और चौथा है गुलबहार। हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी जो कि मुंशी इंशा अल्लाह खान द्वारा लिखित है और जो दूसरी कहानी है इंदुमती वो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और जो तीसरी कहानी है 11 वर्ष का समय वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है और जो आपकी चौथी कहानी है गुलबहार वो भी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है और ये सही हो जाएगी, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपका इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है वो विकल्प सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप, 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? पगडंडियों का जमाना एक रचना है, वो किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखित रचना है? तो देख लीजिए विकल्प। पहला है विकल्प आपका विद्यानिवास दास, पहला विकल्प है आपका विद्यानिवास दास,
दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है हरिशंकर परसाई और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो पगडंडियों का जमाना आपकी हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना कि मैथिली शरण गुप्त और ना ही विद्यानिवास दास। तो पगडंडियों का जमाना आप किसकी रचना लिखेंगे? हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। और विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन का जो विकल्प है वो तीसरा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है आपका गुनाहों का देवता। पहला विकल्प आपका कौन सा है? गुनाहों का देवता, परीक्षा गुरु, चित्रलेखा और गोदान। ठीक है, गुनाहों का देवता, परीक्षा गुरु, गोदान और चित्रलेखा। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आपका है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। तो विकल्प आपका दूसरा परीक्षा गुरु सही हो जाएगा। और आपको क्या लिखना है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और विकल्प दूसरा सही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी साहित्य का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है आपका सती प्रताप, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है नहुष। कौन सा है चौथा? नहुष। पहला विकल्प है आपका सती प्रताप, दूसरा है अजात शत्रु, चौथा है तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है नहुष। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है आपका नहुष। कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है और विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी में जिसका गठन हुआ था, उसकी स्थापना किसने की? ठीक है, तो फर्स्ट विकल्प है आपका सुमित्रानंदन पंत जी ने की, या फिर आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की, या फिर राय कृष्ण दास जी ने की, या फिर आपके श्याम सुंदर दास जी ने की। ठीक है, तो पहला विकल्प है आपका सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आपका राय कृष्ण दास और चौथा विकल्प है आपका श्याम सुंदर दास। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपकी श्याम सुंदर दास जी ने की, जिसका गठन कहाँ हुआ था? काशी में हुआ। कहाँ हुआ था? काशी में जिसका गठन हुआ। और किसने किया? श्याम सुंदर दास जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो चलिए विकल्प देखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला विकल्प तो पहला विकल्प है आपका बाल कृष्ण भट्ट जी, दूसरा है आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी और तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी या फिर प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे आप? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक आपके बाल कृष्ण भट्ट हैं। और बद्री नारायण चौधरी जी ने जो पत्रिका संपादित की है उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, तो बचते कौन है आपके? प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमचंद। प्रेमचंद की पत्रिका नहीं है, तो ये किसकी पत्रिका है? ब्राह्मण पत्रिका आपकी प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरकू जो पात्र है वो किस कहानी से संबंधित है? तो चलिए कहानी देखते हैं कि किस कहानी से संबंधित है। पहली कहानी आपकी बलिदान, दूसरी है आकाशदीप, तीसरी है आपकी प्रायश्चित और चौथी कहानी आपकी समय। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादातर ही सब लोगों को पता है कि हरकू कहानी बलिदान से संबंधित है। बलिदान कहानी का पात्र आपका हरकू है। ठीक है, तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है वियोगी हरि,
ठीक। नेक्स्ट विकल्प है आपका राहुल शांकृत्यायन, ठीक है। और जो थर्ड विकल्प है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प है आपका जयशंकर प्रसाद। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी है? आपकी राहुल शांकृत्यायन जी की। किसकी है? राहुल शांकृत्यायन। तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक, राहुल शांकृत्यायन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? पहला विकल्प है आपका रामचंद्र शुक्ल जी की, दूसरा विकल्प है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी की और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती जी की, ठीक है। तो जैसा कि बात करें तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना बिल्कुल भी नहीं है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की तो आप जानते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो भी रचना है ज्यादातर उन्हीं के नाम से, जैसे हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, और मतलब ज्यादातर हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र मैगनीज है, इस तरह की उन्होंने रचनाएं की है। और धर्मवीर भारती की भी ये रचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी रचना है कुछ जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने रचना की है। तो ये रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। इन्होंने कई सारे नाटक लिखे, कई सारे उपन्यास लिखे। तो आपका जो ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनकी एक रचना आपकी बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 17वां देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन है आपका सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा आपका प्रथम यात्रा वृतांत है और सरयू पार की यात्रा के जो लेखक हैं वो कौन है? अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है, उसमें आपको पहचानना होगा, तो सरयू पार की यात्रा प्रथम यात्रा वृतांत है, ठीक है। तो किसका है वो भी तो देख लीजिए। पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर वियोगी हरि जी का, या फिर राहुल शांकृत्यायन जी का। तो जैसा कि बात कर लें कि राहुल शांकृत्यायन जी का तो आप पहले ही दे चुके, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनका यात्रा वृतांत है, ठीक है। जो जो इन्होंने यात्रा में देखा है वो अपना अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में इन्होंने रचित किया है। तो पहला जो यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा, और विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कॉपी पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो 18वां क्वेश्चन हमारा त्याग पत्र किसकी रचना है? त्याग पत्र जो की रचना है वो किसने लिखी है, ठीक है। तो पहला विकल्प देख लीजिए, पहला विकल्प है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है धर्मवीर भारती। तो जो ये त्याग पत्र रचना है वो ना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है और ना ही मैथिली शरण गुप्त जी की है और ना ही धर्मवीर भारती जी की है। तो ये जो त्याग पत्र रचना है वो किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की। किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो त्याग पत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, अतः विकल्प तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूरज का जो सातवां घोड़ा रचना है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की, या तो धर्मवीर भारती जी की। तो किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, ना ही सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और ना ही रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना है धर्मवीर भारती जी की। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित है रचना है कौन सी? सूरज का सातवां घोड़ा। तो विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं, किसके? सूरज के सातवें घोड़े के। तो विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। तो 19वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है जो कि वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो लास्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है एकांकी के जनक है। हिंदी की जो एकांकी है उसके जनक कौन है? हिंदी एकांकी के जनक कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए विकल्प।
तो पहला विकल्प हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एकांकी के जनक हैं? तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर है रामकुमार वर्मा जी। तीसरा है आपका राय कृष्ण दास जी या फिर यशपाल। कौन है हिंदी एकांकी के जनक? तो ना तो आपके रामचंद्र शुक्ल है हिंदी एकांकी के जनक, ना ही राय कृष्ण दास ने हिंदी एकांकी का जनन किया है, ठीक है, और ना ही यशपाल ने किया है। तो बचते कौन है आपके? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी एकांकी के जो जनक है उनका नाम है रामकुमार वर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक है। अतः आपका क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 1 से लेके 20 महत्वपूर्ण हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा और गारंटी के साथ इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।